प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 3। तो क्या कहता है प्रश्न संख्या 3 का भाग नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं हम इस प्रश्न को। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुनी से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाया गया फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? फल देने वाले पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात कर देना है। सुंदर ग्राम में वहाँ के जो निवासी हैं वो एक बाग लगाते हैं अपने यहाँ, और उनमें फल देने वाले पेड़ और कुछ फल ना देने वाले पेड़ को लगाते हैं। फल ना देने वाले पेड़ों की संख्या है 77 और फल देने वाले पेड़ों की संख्या उन लोगों को पता नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात कर देना है फल देने वाले पेड़ों की संख्या। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे जो हमने इस अध्याय के प्रश्नों में करते आए हैं। क्या करना है, मानना है। हम लोग मानेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थोड़ा स्पेस लेकर के, ताकि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी हो। माना कि फल देने वाले पेड़ों की संख्या बराबर कितना है, x। फल देने वाले पेड़ों की संख्या कितना है, x है। और फल ना देने वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, हम यहाँ पे लिख लेंगे फल नहीं देने वाले पेड़ों की संख्या कितना दिया हुआ है, टोटल 77। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। आप लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार हम लोग पहले कथन को पढ़ेंगे और कथन के हिसाब से समीकरण को बनाएंगे। देखिए, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगाए पता नहीं, क्लियर। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुनी से 2 अधिक है। तो ये फल देने वाले पेड़ों की संख्या कितना है, x। हमने माना है, जो कि पता नहीं है। कह रहा है जो पेड़ फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुनी से 2 अधिक थे। कितने थे, जो पेड़ फल देने वाले नहीं थे। फल देने वाले पेड़ कितने नहीं है, 77। तो फल देने वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुनी से 2 अधिक है। तो कितना है फल देने वाले पेड़ों की संख्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x। और इसका कितना कह रहा है, 3 गुनी करना है, यानी 3 से इसमें गुना करना है। और जोड़ इसमें 2 कह रहा है, 2 से अधिक मतलब 2 से इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ कर देंगे। बराबर हमें कौन सा पेड़ निकल के आ जा रहा है, फल नहीं देने वाले पेड़ों की संख्या कितना दिया हुआ है, 77। क्लियर। देखिए अब आपके सामने एक समीकरण बन के तैयार है। इसको अगर हम लोग x के साथ गुना कर लेते हैं 3 को, तो हमें क्या मिलेगा, 3x जोड़ 2 बराबर 77। चलिए साफ साफ तौर पे हम लोग को एक समीकरण मिल गया है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। और x क्या है, फल देने वाले पेड़ों की संख्या है। हमें क्या ज्ञात कर देना है, फल देने वाले पेड़ों की संख्या ज्ञात कर देना है। ठीक है, कैमरा के एंगल थोड़ा इधर कर लेते हैं, ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए प्रश्न को हल करने के लिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, अब 2 क्या है समीकरण में, 2 क्या प्लस में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में। हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितने सारे अचर संख्या है वो एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि ये अचर संख्या है। और चर क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा, पृथक हो जाएगा। तो हमें चर का ही मान निकालना है, क्योंकि चर हम लोगों ने माना है। क्या माना है, हमने माना है फल देने वाले पेड़ों की संख्या माना है। चलिए 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे बराबर के, तो आएगा 3 गुने x। 3 गुने x हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख लीजिए x गुने 3 लिखा हुआ है। x गुने 3 का मतलब 3 गुने x के बराबर होगा। क्या होगा, 3 गुने x, 3 गुने x मतलब 3x। क्लियर। बराबर यहाँ पे क्या है 77, यहाँ पे क्या है 77, और प्लस का 2 बराबर की दूसरी तरफ गया तो क्या आ गया, माइनस का 2। क्या हो गया, माइनस का 2। क्लियर। चलिए 77 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 75। बराबर है तो बराबर का साइन देंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, x दिया हुआ है, x का मान हम लोग को निकालना है। और x के साथ 3 क्या है, बराबर के इस तरफ गुना में है। इसको जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, बराबर को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ आ जाएगा भाग में।
यानी बटे में। अब देखिए आपके सामने x का मान निकल के आ गया 75/3। इसको हम लोग हल करेंगे, 3 से 75 में जब भाग देंगे कितने मर्त में जाएगा, यहाँ से 3 दूना 6 और 3 5 15 यानी 25 मर्त में, यानी x का मान कितना निकल के आ गया 25। x हमने क्या माना था, फल देने वाले पेड़ों की संख्या माना था, तो फल देने वाले पेड़ों की संख्या कितना निकल के आ गया 25। क्या निकल के आ गया, फल देने वाले पेड़ों की संख्या। क्लियर। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 के तीसरा भाग यहाँ पे समाप्त होता है और प्रश्न 3 भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग इस प्रश्नावली के इस अध्याय के आखिरी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, जो कि इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। क्या है पहेली, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझेंगे और फिर इसको हम लोग हल करेंगे। क्या कह रहा है पहेली, मैं एक संख्या हूँ। क्या कह रहा है, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। क्या करना है, संख्या की पहचान बताना है और उसी संख्या को हमें 7 बार लेना है और उसमें एक 50 जोड़ना है। 50 जोड़ते ही एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 अंक चाहिए, आपको अभी भी 40 चाहिए। देखिए अब आपसे क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग पहले क्लियर बातों को समझिए। हम लोग एक एक करके पॉइंट पे हम लोग आएंगे और पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले तो आपसे कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ। देखिए संख्या क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। संख्या 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक के ये क्या है, संख्याएं हैं। इनको अंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंक भी कहा जाता है। इन अंकों को एक साथ लेकर के कई प्रकार की संख्याएं बनाई जाती हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या, जैसे 1 अंक की संख्या कही जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जितनी भी सारी संख्या किसी एक को हम लोग लेंगे तो 1 अंक की संख्या हो जाएगी। अगर हम लोग को 2 अंक की संख्या कही जाए तो इसमें से किसी भी 2 अंकों को लेकर के हम लोग संख्या बना सकते हैं। जैसे ये 12, 1 और 2 को लेकर के 12 बना लिए, 1 और 0 को लेकर के 10 बना लिए। इस प्रकार से अनेकों संख्याएं बन सकती हैं। क्लियर। संख्या के बारे में हम लोग समझ लिए। अब आते हैं, कह रहा है मेरी पहचान बताओ। मेरी पहचान बताओ मतलब उस संख्या का पहचान बताना है जो इस पहेली में कह रहा है आपसे। मुझे 7 बार लो, किसी भी संख्या को हम लोग क्या लेना है, 7 बार लेना है। यानी हम अगर एक ही लेते हैं, देखिए यहाँ पे कहा नहीं जा रहा है एक लेने के लिए, लेकिन हम समझने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर एक ही लेंगे तो इसको हमको 7 बार लेना होगा। कितने बार लेना होगा, 7 बार लेना होगा। इसको हमें 7 बार लेना होगा। ठीक। अब देखिए अब आते हैं हम लोग पहले की दूसरी लाइन में, और एक 50 जोड़िए। इसमें क्या जोड़ना होगा, एक 50 जोड़ना होगा। एक तिहरे शतक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 अंक चाहिए। देखिए तिहरे शतक, शतक में कितनी संख्या होती है, शतक हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शतक, एक शतक जो होता है, एक शतक में 100 होता है। अगर तिहरे शतक लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए दोहरे शतक के लिए, दोहरे शतक में 200 रन होता है। 200 रन, एक पारी में जो रन बनाया जाता है 100 से 100 तक के, उसे हम लोग शतक बोलते हैं। दोहरे शतक में 200 रन होते हैं। तिहरे शतक में 300 रन होता है। कितना रन होता है, 300 या 300 नंबर होता है, 300 संख्या होती है। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहा है प्रश्न, उस संख्या को बताना है जो इस पहेली में बताई जा रही है। मानेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए संख्या के बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग सिर्फ उसको मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, लेट करेंगे। माना कि वह संख्या क्या है, x है। वो संख्या क्या है, x है। इधर इन सभी को हम लोग मिटा देते हैं ताकि खाली स्पेस मिले। वो संख्या x है। अब क्या कर रहा है कि संख्या को 7 बार लो। संख्या को 7 बार, यही संख्या है, इसको हम लोग को 7 बार लेना है। तो x को हम लोग क्या करेंगे, 7 बार लेंगे। कितने बार, 7 बार। x को हम लोग लेंगे 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार ले लिए, 7 बार। और इसमें क्या करना है, अब कह रहा है इसके चौथे लाइन में क्या कह रहा है, इसके चौथे लाइन में कह रहा है कि एक 50 जोड़ दो। इसमें क्या करना है, एक 50 जोड़ दो। अब एक 50 जब जोड़ेंगे, आप लोग को दिख रहा होगा, एक 50 जोड़ेंगे तो क्या बाकी रह जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए
आपको अभी भी 40 चाहिए। कितना चाहिए? 40 चाहिए। 13 शतक मतलब क्या होता है? 300। 300 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से 40 घटा लेंगे। कितना कितना कम है? मतलब इस 300 तक पहुँचने में कितना कम है? तो 40 कम है। अब देखिए, अब इसको हम लोग सजाते हैं। कैसे सजाएंगे? पहले ये 7x है, इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा? 7x। उसमें 50 जोड़ना था तो हम यहाँ पे 50 जोड़ देंगे, बराबर ये क्या है? 300। 300 में से 40 घटाएंगे। क्यों 40 घटाएंगे? कह रहा है कि 13 शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 अंक चाहिए। तो क्या करेंगे? 40 अंक उसमें से घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 260। कितना आ गया? 260। आपको एक समीकरण निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? एक समीकरण निकल के आ गया। अब देखिए, इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। क्यों हल करेंगे? क्योंकि समीकरण में जो x दिया हुआ उस x का मान निकालेंगे तभी तो संख्या का मान निकल के आएगा। के लिए हमें क्या करना होगा? इस समीकरण को हल करना होगा। चलिए इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। पक्षांतर करेंगे क्योंकि जितनी सारी अचर संख्या हैं उनको अचर के साथ रखना होगा। क्लियर? तो 7 गुने x, 7 गुने x, 7x का मतलब क्या है? 7 गुने x। हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 गुने x। तो हमने उसी को यहाँ पे लिख दिया है। क्या कर दिया है? 7 गुने x यानी 7x को यहाँ पे लिखा है। आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। चलिए बोर्ड को इधर घुमाते हैं। क्लियर? अब दिख रहा होगा। देखिए 7 गुने x, इसके लिए हमने क्या लिखा है? 7x को हमने 7 गुने x लिखा है। क्लियर? 7 गुने x को हमने यहाँ पर दर्शाया। कैसे 7 गुना x? क्योंकि सभी x को हमने जोड़ा है तो 7x आया है। 7x कहने का मतलब ये क्या है? 7 के साथ x गुना में है, इसलिए यहाँ पे हमने 7x लिखा है। बराबर प्लस के 50 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 260 और माइनस 50 क्या हो जाएगा? माइनस के 50। प्लस 50 को बराबर के दूसरी साइड भेजने पर वो हो जाएगा माइनस के 50। अब इसमें से घटाएंगे 260 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा 210। कितना आएगा? 210। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 7 एक अचर संख्या है और x क्या है? चर संख्या है। तो हम लोग बराबर यहाँ लिखेंगे और x को लिख देंगे। 7 चर के साथ क्या है? गुना में है। 7 क्या है? चर के साथ गुना में। बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? भाग में। क्लियर? अब देखिए 7 से हम लोग भाग देंगे 210 में तो 7 तिरका 21 क्या आया? 30। यानी x का मान कितना आ गया? 30। क्लियर? और x क्या था? x हमने वो संख्या माना था। संख्या क्या माना था? x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। यानी इस पहेली में जो कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, तो वो निकल के आ गया है कि उसकी पहचान क्या है? 30 है। वो संख्या कौन सी संख्या थी? संख्या थी 30। क्लियर? और इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 जो पहेली दिया हुआ था, ये पहेली यहाँ पे हल होता है और प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्न हल होते हैं और इसके साथ साथ अध्याय 4 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले अध्याय 5 को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।